बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी एंड सी गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज हैं और इनको वेरीफाई करना है, जबकि हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन है ए बी एंड सी। पहले हमने इस ए क्वेश्चन की ये चारों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है, फिर हम इस बी वाले क्वेश्चन की इन चारों प्रॉपर्टीज और फिर सी वाले क्वेश्चन की इन चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे। काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। पहले हम ए पार्ट की ये चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी आपको जो है वो जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, बुक के ऊपर भी पेज नंबर अगर आप 45 पे आएँ तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी जो है वो मेंशन है। एसोसिएटिविटी का मतलब होता है जिसमें 3 सेट्स आ रहे हों, जबकि कम्यूटेटिव में 2 सेट्स होते हैं ए और बी। एसोसिएटिव में 3 सेट्स वाली वैल्यूज होती हैं। तो ये जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, जो कि हमने इस फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व करनी है। इस प्रॉपर्टी में वो ये कहता है अगर हम बी यूनियन सी निकालें और उसका जो आंसर है उसका ए यूनियन निकालें तो वो इसके इक्वल आता है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये इक्वल होती है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, और इसमें ब्रैकेट में हमारे पास है बी यूनियन सी। पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि बी यूनियन सी है। पहले बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू आएगी, वो है 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 एंड 8। और फिर यूनियन है तो यहाँ उसके लिए यू लिखेंगे, और फिर सी है तो यहाँ सी सेट की वैल्यू आएगी, और सी सेट की वैल्यू हमारे पास ये है 5 6 7 9 10। 5 6 7 9 एंड 10। ठीक है, अब इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। देखें, इधर से 4 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। 5 हम लिख चुके हैं, 6 भी लिख चुके हैं, 7 भी लिख चुके हैं। जब यूनियन फाइंड करते हैं तो जो 2 एलिमेंट दोनों सेट्स में आ रहे हैं सेम एलिमेंट, उनको एक ही दफ़ा लिखा जाता है। अब 7 इधर भी, इधर भी 7 एक दफ़ा आएगा, इधर से 8 आ गया, फिर इधर से 9 लिख लेंगे और इधर से 10 लिख लेंगे। तो यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। तो ये बी यूनियन सी फाइंड हो गया। अब इसका ए के साथ यूनियन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यहाँ पहले ए है तो ए सेट की वैल्यू को लिखा जाएगा, और ए सेट की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। ठीक है, फिर यूनियन है तो उसके लिए यू आ गया। फिर आगे है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का जो आंसर आया है सोल्व करके वो हमें यहाँ पे लिखना है, और वो आंसर क्या आया है 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 8 9 एंड 10। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे 1 2 3 4। ये हमने इस सेट से लिख लिया, 3 और 4 इधर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। उसके बाद 5 आ जाएगा इस सेट से, 6 7 8 9 10 आ जाएगा, 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो यूँ हमारी पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने सॉल्व कर ली। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, जो आंसर आया ए का उसके साथ यूनियन फाइंड कर लिया। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में देखें, हमारे पास राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में है ए यूनियन बी। तो पहले हम ए का बी के साथ यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। पहले ए है तो इधर ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और वो है 1 2 3 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, फिर है यूनियन, तो उसके लिए यहाँ पे यू आ जाएगा। फिर है बी, तो यहाँ बी सेट की वैल्यू आएगी, और बी सेट की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। 1 2 3 4 इधर तरतीब से मौजूद है, ये लिख लिया। 3 4 इधर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इस सेट से दोबारा नहीं लिखा जाएगा। 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमने
राइट हैंड साइड की जो ब्रैकेट में वैल्यू थी ए यूनियन बी, इसको फाइंड कर लिया। अब इसका यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन बी, इसका जो आंसर आया इसका यूनियन सी निकालना है। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया है, ये सेट आया है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये हमने यूनियन बी का यहाँ पे आंसर लिख दिया। उसके बाद है यूनियन, तो यहाँ पे यू लिखा, फिर है सी, तो यहाँ सी सेट की वैल्यू को लिखेंगे। और सी सेट की वैल्यू है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 एंड 10, 9 एंड 10। अब इन दोनों का यूनियन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इधर इस सेट से काउंटिंग आ जाएगी सारी। 3 4 5 6 7 एंड 8, 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 भी लिख चुके हैं, 7 भी लिख चुके हैं, 8 भी आ गया हुआ है। इधर से 9 लिख लेंगे और फिर इधर से 10 आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी 1 2 3 से लेके 10 तक काउंटिंग है उसमें भी, और राइट हैंड साइड में 1 2 3 से लेके 10 तक काउंटिंग आ गई है। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड, ठीक है, या हैंस प्रूव्ड कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो इक्वल आई है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, वो ए पार्ट की हमने सॉल्व कर ली। अब हम फर्स्ट ए पार्ट की ही सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी के लिए इधर हम 2 लिख लेंगे और उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे नाम लिखते हैं पहले, जो कि है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अगेन एसोसिएटिविटी का मतलब है जिसके अंदर 3 वैल्यूज आती हैं उसे एसोसिएटिविटी कहते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब है जिसमें इंटरसेक्शन यूज हो। ठीक है, इसी पेज 45 पे देखें, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के नीचे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, इसमें वो कहता है ए का इंटरसेक्शन लें बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो वो इक्वल आता है किसके, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट पे है और इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसको हमने प्रूव करना है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी पहले सॉल्व करेंगे। पहले बी है तो बी सेट की वैल्यू लिखेंगे और बी सेट की वैल्यू यहाँ पे है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, और उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया। फिर है सी, तो यहाँ सी सेट की वैल्यू आएगी और वो है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 एंड 10। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट्स लिखना जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो। देखिए दोनों में क्या क्या है, 3 दोनों में नहीं है, 4 भी दोनों में नहीं है, 5 देखिए इधर भी है, 5 इधर भी है, तो ये कॉमन है, 5 आ गया। 6 देखें दोनों में मौजूद है, 6 आ जाएगा। उसके बाद 7 देखें इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 आ जाएगा। उसके बाद 8 इधर है, इधर नहीं है, तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। अब ए के साथ इस वैल्यू का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए है तो यहाँ ए सेट की वैल्यू आएगी और ए सेट की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। और इंटरसेक्शन है, फिर इंटरसेक्शन आ गया। फिर है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर आया 5 6 7, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो दोनों में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो, दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो तो आंसर एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, यानी खाली सेट आ जाएगा। इसको आप खाली सेट को 5 की शक्ल में भी लिख सकते हैं और इस तरह ब्रैकेट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है, दोनों तरह से। ठीक है, ठीक है, तो यूं लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, तो अब ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ। तो पहले ए है तो यहाँ ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो है हमारे पास 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 एंड 4। और फिर है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन। फिर है बी, तो यहाँ बी सेट की वैल्यू आएगी, वो है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स लिखने होते हैं वो जो दोनों में मौजूद हों। 1 दोनों में मौजूद नहीं है, 2 भी दोनों में मौजूद नहीं है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 आ जाएगा। 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, तो 4 आ जाएगा।
तो 3 और 4 दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। ए इंटरसेक्शन बी हमने ले लिया, अब इसका जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी और इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है वो हमारे पास ये है 3,4, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन। फिर है सी, ठीक है, तो यहाँ सी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है 5, 6, 7, 9, 10। 5, 6, 7, 9 एंड 10, ठीक है। तो यूं हमारे पास जो है 5, 6, 7, 9, 10, 5, 6, 7, 9, 10। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो देखें 3 इधर है, इधर नहीं है, 4 इधर है, इधर नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, तो इसलिए इसका आंसर भी एम्प्टी सेट। लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी देखें एम्प्टी सेट, राइट हैंड साइड इसको सोल्व किया उसका आंसर भी एम्प्टी सेट। तो हेंस प्रूव्ड हुआ, क्या प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो यूं हमने दो प्रॉपर्टीज जो है वो ए पार्ट की सोल्व कर ली हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 5th नंबर वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसको हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखें हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी और फिर उसका ए के साथ यूनियन लेना है, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी को पहले हम लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि ये प्रॉपर्टी है थर्ड वाली, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसके अंदर यूनियन भी आता है और इसके अंदर इंटरसेक्शन भी आता है, इसलिए इसको यूनियन ओवर इंटरसेक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो ए का यूनियन है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, और फिर ए यूनियन बी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी और इसका जो है वो इंटरसेक्शन है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो ये इसके अंदर हमारे पास जो है वो वैल्यूज हैं एस डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। इसमें इन दोनों का यूनियन है और इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी है तो बी सेट की वैल्यू आएगी, ठीक है। और बी सेट की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे दी गई 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बी की वैल्यू आ गई। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आ गया। फिर सी है तो यहाँ सी सेट की वैल्यू आएगी और वो है 5, 6, 7, 9, 10। 5, 6, 7, 9 एंड 10, ठीक है। अब इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो इसका मतलब है वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मौजूद हो। 3 इधर है, इधर नहीं है, 4 इधर है, इधर नहीं है, 5 देखें दोनों में मौजूद है, 5 आ जाएगा। उसके बाद 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 6 आ जाएगा। 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 7 आ जाएगा। उसके अलावा 8 इधर है, इधर नहीं है, 8 नहीं आएगा। तो ये बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया। अब इसका ए के साथ यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो पहले ए है तो यहाँ ए सेट की वैल्यू आएगी और ए सेट की वैल्यू क्या है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और यूनियन फाइंड करना है इसका किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है वो यहाँ पे लिखेंगे, वो है 5, 6, 7। तो यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो इधर से आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और इधर से आ जाएगा 5, 6, 7। तो ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में हमने लिख दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में देखें राउंड ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पहले जो है वो राउंड ब्रैकेट है हमारी, वो है ए यूनियन बी। तो ए का बी के साथ यूनियन फाइंड करेंगे। पहले ए है तो इधर ए सेट की वैल्यू आएगी, वो है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। और फिर यूनियन है तो यहाँ यू आ गया। फिर है बी तो इधर बी सेट की वैल्यू आएगी, वो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं। इधर से 1, 2, 3, 4 तरतीब से मौजूद है, सीक्वेंस में ये आ गया। 3 लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखते यूनियन में, एक ही दफ़ा लिखा जाता है एक एलिमेंट। इधर से 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा और फिर 8 आ जाएगा, ठीक है।
तो यूँ हमने ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब ब्रैकेट में है ए यूनियन सी, तो अब ए यूनियन सी को फाइंड करेंगे, ठीक है। ए यूनियन सी, तो पहले ए है, ए सेट की वैल्यू आएगी वो है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, और फिर है यूनियन तो आ गया यू, और फिर है सी, तो अब सी सेट की वैल्यू इधर आएगी और वो है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 एंड 10, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना है, तो इधर से आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, इधर से 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 और फिर 10। तो यूं हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। तो ए यूनियन बी भी फाइंड हो गया, ए यूनियन सी भी फाइंड हो गया, ये दोनों फाइंड हो गए। अब इन दोनों के जो आंसर्स आए हैं उनका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी, इसका जो आंसर आया है वो पहले लिखेंगे, और वो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी आ गया, फिर है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, फिर है ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी का जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा, वो है 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 9 एंड 10, 9 एंड 10, ठीक है। अब इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हो। 1 देखिए दोनों में मौजूद है, 1 आ गया, 2 भी दोनों में मौजूद है, 3 भी दोनों में मौजूद है, 4 भी दोनों में मौजूद है, उसके बाद 5 भी दोनों में मौजूद है, 6 भी दोनों में मौजूद है, उसके बाद 7 भी दोनों में मौजूद है, और 8 दोनों में मौजूद नहीं है, लिहाजा इतने एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी 1 2 3 4 5 6 7, और राइट हैंड साइड थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 1 से 7 तक नंबर्स और इसमें भी 1 से 7 तक नंबर्स। तो यूं हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यूं थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर ली, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए जो हम लिखेंगे फोर्थ वाली, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ठीक है। लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है अब उसको हमने वेरीफाई करना है। तो यहीं पे देखें लिखी हुई है ये वाली प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये 6th नंबर वाली प्रॉपर्टी जो है इसको हम यहाँ पे अब लिख लेंगे, ठीक है, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसमें देखें इंटरसेक्शन भी मौजूद है और यूनियन भी मौजूद है, तो इसलिए जो है इसका नाम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जुबानी याद होनी चाहिए, फिर ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो हम सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में जो वैल्यू है पहले उसे सॉल्व किया जाएगा। तो राउंड ब्रैकेट में यहाँ पे है बी यूनियन सी, तो हमें पहले बी यूनियन सी जो है इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले बी है तो यहाँ बी सेट की वैल्यू को लिखा जाएगा, और बी सेट की वैल्यू है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, और यूनियन यहाँ पे यू आ गया, फिर है सी, इधर सी सेट आएगा 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। तो अब इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है हमने, यानी दोनों सेट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। 3 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स आगे 5 लिख चुके हैं, 6 भी लिख चुके हैं, 7 भी लिख चुके हैं, उसके बाद 9 है तो इधर से 9 लिख लेंगे और 10 लिख लेंगे, ठीक है। तो यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। अब ए का इंटरसेक्शन निकालना है इसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो पहले ए है तो इधर ए सेट की वैल्यू आएगी और वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन, फिर है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का जो आंसर आया हुआ है वो हमें यहाँ पे लिखना है, और वो ये आंसर है 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो यूं अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। देखिए 1 इधर है, इधर नहीं है, 1 नहीं आएगा, 2 इधर है, इधर नहीं है, नहीं आएगा, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है तो 3 आ जाएगा, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है,
तो दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ 3,4 आ गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 3,4। अब राइट हैंड साइड में चलते हैं। इधर है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। ठीक है, पहले ए है तो ए सेट की वैल्यू आएगी, वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आ गया। फिर है बी, तो इधर बी सेट की वैल्यू आएगी, वो क्या है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब जो दोनों में कॉमन है। देखें 1 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 3 देखें दोनों में मौजूद है, 4 भी दोनों में मौजूद है। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 3,4 आ गए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। ए का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, तो पहले ए है, ए की वैल्यू वो है 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4। उसके बाद है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन। फिर है सी, तो इधर सी सेट की वैल्यू आएगी। ठीक है, और सी सेट की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 6 7 9 10, 5 6 7 9 10। ठीक है, अब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। 1 देखिए इधर है, इधर नहीं है, 2 भी इधर है, इधर नहीं है, 3 भी इधर है, इधर नहीं है, 4 भी इधर है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो, तो लिहाजा इसका आंसर एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के जो आंसर्स आए हैं इनका यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और इसका यूनियन फाइंड करना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इसका आंसर क्या आया है 3,4, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3,4। फिर है यूनियन, तो आ गया यूनियन। फिर है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो दोनों का यूनियन लें, यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करें, तो दोनों को इकट्ठा किया तो यही एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये तो हाल ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका आंसर भी 3,4। ठीक है, और राइट हैंड साइड थी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, और इसका आंसर भी 3,4। तो यूं हैंस प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यूं हमने जो है अपना एक जो पार्ट था, यानी ए जो पार्ट था, उसकी ये चारों प्रॉपर्टीज को हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम बी पार्ट के लिए इन सारी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हैं। जो हमारा बी पार्ट है जिसमें ए की वैल्यू एम्प्टी सेट है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 0 1 2 है, इसके लिए हम इन चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो पहले बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। पहले बी है, बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 0। फिर है यूनियन, तो यहाँ पे आ गया यूनियन। फिर है सी, तो सी सेट की वैल्यू है 0 1 2, तो यहाँ पे आ गया 0 1 2। यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करना। 0 आ गया इधर से, 0 इधर भी है, एक ही दफ़ा लिखा जाएगा, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया। ठीक है, तो ये बी यूनियन सी का आंसर आ गया। अब इसका ए के साथ यूनियन हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो पहले ए है तो इधर ए सेट की वैल्यू आएगी और ए सेट की वैल्यू है एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे आ गया एम्प्टी सेट। फिर है यूनियन, तो यहाँ पे आ गया यू, और फिर है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का क्या आंसर आया 0 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2। ठीक है, तो अब यूनियन में हमने इकट्ठा करना होता है एलिमेंट्स को, तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करेंगे। तो ये तो है ही एम्प्टी सेट, तो ये वाले सारे यूनियन में आ जाएंगे 0 1 2। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड है, उसमें ब्रैकेट में है ए यूनियन बी, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जो कि है ए यूनियन बी। ठीक है, तो पहले ए है तो ए की वैल्यू को लिखेंगे और ए की वैल्यू है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और 5 के साथ भी लिख सकते हैं। फिर यूनियन आ गया, फिर है बी, तो यहाँ बी सेट की वैल्यू आएगी और बी सेट की वैल्यू है 0, यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, तो दोनों का यूनियन लिया तो ये 0 एलिमेंट ही आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी सॉल्व हो गया। अब इसका सी के साथ यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन बी, और इसका यूनियन लेना है हमने सी के साथ। तो ए यूनियन बी का क्या आंसर आया है 0, तो ए यूनियन बी की जगह उसका आंसर 0 पुट किया। फिर है यूनियन, तो यहाँ पे आ गया यूनियन। फिर है सी, तो यहाँ सी सेट की वैल्यू आएगी और सी सेट की वैल्यू हमारे पास है 0 1 2, तो यहाँ पे सी सेट की वैल्यू आ गई 0 1 2। ठीक है,
तो दोनों सेट्स का यूनियन लेना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो इधर दोनों में 0 0 है, 0 एक ही दफ़ा आ जाएगा, फिर इधर से 1 आ गया, इधर से 2 आ गया, ठीक है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड थी A यूनियन B यूनियन C, इसका आंसर भी 0 1 2। राइट हैंड साइड थी A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C, इसका आंसर भी 0 1 2। तो हैंस प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो यूँ हमने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन उसको वेरीफाई कर दिया। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, वो है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। इसको सोल्व करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, उसमें ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे B इंटरसेक्शन C को। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे दी गई 0, ठीक है। तो B की वैल्यू 0 पुट की, फिर इंटरसेक्शन आ गया, फिर है C, तो इधर C सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 0 1 2, तो आ गया 0 1 2। अब इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है। तो देखें 0 इधर भी है, 0 इधर भी है, तो 0 इंटरसेक्शन में आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो सिर्फ 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मौजूद है, तो इसका आंसर 0 आ गया। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब इसका A के साथ इंटरसेक्शन लेना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो पहले A है तो इधर A सेट की वैल्यू आएगी, वो है एम्प्टी सेट, तो ये आ गया एम्प्टी सेट। फिर है इंटरसेक्शन, तो ये आ गया इंटरसेक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C का आंसर क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये एम्प्टी है, ये 0 है, तो आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एम्प्टी सेट आंसर आता है, ठीक है। तो यू लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में है A इंटरसेक्शन B, तो पहले A इंटरसेक्शन B सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले A है तो A सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और वो है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर है इंटरसेक्शन आ गया, फिर है B, तो इधर B सेट की वैल्यू आएगी, वो है 0। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, देखें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आंसर आ जाएगा, ठीक है। A इंटरसेक्शन B हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन C के साथ लेना है, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B का क्या आंसर है, एम्प्टी सेट, तो ये आ गया एम्प्टी सेट। फिर इंटरसेक्शन आ गया, फिर है C, तो यहाँ C सेट की वैल्यू आएगी, वो क्या है 0 1 2, तो यहाँ पे आ गया 0 1 2। तो देखिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हो, तो लिहाजा एम्प्टी सेट आंसर आया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट और राइट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी सेट। हेंस प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी को भी हमने वेरीफाई कर दिया। अब थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी को जो है वो हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में है B इंटरसेक्शन C, तो B और C का इंटरसेक्शन लेंगे। पहले B है तो B सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और B सेट की वैल्यू में है 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0। फिर है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आ गया इंटरसेक्शन। फिर है C, तो इधर C सेट की वैल्यू आएगी, वो है 0 1 2, यहाँ पे आ गया 0 1 2। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन लेंगे, तो देखिए 0 दोनों में कॉमन है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, A के साथ इसका यूनियन फाइंड करना है, ठीक है, जो B इंटरसेक्शन C का आंसर आया है। तो हम लिखेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है, एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे आ गया एम्प्टी सेट। फिर है यूनियन, तो आ गया यूनियन। फिर है B इंटरसेक्शन C, तो B इंटरसेक्शन C का आंसर क्या है 0, तो यहाँ पे आ गया 0। तो इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये हाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, और ये 0 है, तो 0 आ जाएगा इसके यूनियन में, ठीक है। तो यूं देखें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास पहले इन दोनों राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे उनका इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले A यूनियन B है, इसको सॉल्व करेंगे A यूनियन B। तो पहले A है तो A सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और वो है एम्प्टी सेट, तो A की वैल्यू A की प्लेस पे आ गया एम्प्टी सेट। फिर है यूनियन, तो आ गया यूनियन। फिर है B, तो इधर B सेट की वैल्यू लिखेंगे, और वो है हमारे पास है 0, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0। इन दोनों का यूनियन लेंगे, ये हाली है, और यूनियन में इकट्ठा करना होता है, तो ये 0 ही सिर्फ आ जाएगा इन दोनों के यूनियन में। A यूनियन B हो गया। अब A यूनियन C निकालेंगे, A यूनियन C।
तो ए की वैल्यू क्या है, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया एम्प्टी सेट, फिर यूनियन है, यू आ गया, फिर सी है, तो इधर सी सेट की वैल्यू आएगी, वो क्या है 0 1 2, तो यहाँ पे आ गया 0 1 2। तो दोनों का यूनियन लेंगे, तो यूनियन में इकट्ठा कर लेंगे दोनों के एलिमेंट्स को, ये हाल ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये वाले सारे आ जाएंगे 0 1 2, ठीक है। तो ए यूनियन बी भी सॉल्व हो गया, ए यूनियन सी भी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी का आंसर क्या है 0, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर है इंटरसेक्शन, तो आ गया इंटरसेक्शन। फिर है ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी का क्या आंसर है 0 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में क्या कॉमन है जो दोनों में मौजूद है 0, तो 0 इसका आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी ये, इसका आंसर भी 0, और राइट हैंड साइड इसको हमने सॉल्व किया, इसका आंसर भी 0। तो हेंस प्रूव्ड हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो उसके बाद 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब 4th प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं। तो इसमें हमारे पास ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे, पहले बी है तो इधर बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और वो हमारे पास है 0, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर है यूनियन, तो आ गया यू, फिर है सी, तो इधर सी की वैल्यू लिखेंगे, वो है 0 1 2, 0 1 2। तो यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। इधर से 0 आ गया, 0 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा ही आएगा, 1 आ गया, इधर से 2 आ गया, ठीक है। तो बी यूनियन सी फाइंड हो गया। अब ए का इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए है तो ए की वैल्यू को लिखेंगे, और ए की वैल्यू है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ए की प्लेस पे आ जाएगा एम्प्टी सेट। फिर है इंटरसेक्शन, तो आ गया इंटरसेक्शन। फिर है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का जो आंसर है वो हमें यहाँ पे लिखना है, वो है 0 1 2। अब दोनों सेट्स के एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो देखें इधर खाली सेट है, कुछ भी नहीं है, और इसमें 0 1 2 है, तो इन दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, तो आंसर भी एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गए। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, पहले इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे, फिर इन दोनों के जो आंसर आएंगे उसका यूनियन लेंगे, ठीक है। तो इधर है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी सोल्व करेंगे। ए पहले है तो ए की वैल्यू क्या है एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे आ गया एम्प्टी सेट। फिर है इंटरसेक्शन, तो आ गया इंटरसेक्शन। फिर है बी, तो इधर बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 0, तो यहाँ पे आ गया 0। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। देखिए इधर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट का मतलब है खाली सेट की, इधर कुछ भी नहीं है और इधर 0 है, तो इसलिए जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आंसर आएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी, पहले ए है, ए की वैल्यू वो है एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे आ गया एम्प्टी सेट। फिर है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आ गया। फिर है सी, तो इधर सी की वैल्यू लिखेंगे, वो है 0 1 2, 0 1 2। तो इन दोनों में देखें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट दोनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट आंसर है। अब इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है, दोनों का यूनियन लेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी एम्प्टी सेट है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर यूनियन यू आ गया, ए इंटरसेक्शन सी, और इसका आंसर भी एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट से यूनियन लेंगे तो एम्प्टी सेट ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देखें एम्प्टी सेट, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, और राइट हैंड साइड को भी सोल्व किया तो उसका आंसर भी एम्प्टी सेट। तो हेंस प्रूव्ड हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यूँ इसका बी पार्ट भी हमने सोल्व कर लिया। सी पार्ट के अंदर चलते हैं। तो इसमें ए की वैल्यू है एन, बी की वैल्यू है जी, और सी की वैल्यू है क्यू, ठीक है। अब हम इस सी पार्ट के लिए इन 4 प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब एन, जी और क्यू का क्या मतलब होता है, इसके लिए हमें पेज नंबर जो है वो 40 पे आ जाना है। तो जो एन है, एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और जो जी है, जी का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 से आगे चलते जाते हैं। इंटीजर्स में 0 भी आता है, +-1 +-2, यानी इंटीजर्स में जो उनसे हैं वो नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। देखिए +1 +2 ये नेचुरल नंबर वाले भी इसमें आ जाते हैं।
और Q जो है वो ऑल रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब इसको मज़ीद आसान करने के लिए आपको ये डायग्राम समझ लेनी है, ठीक है। सबसे बड़े जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स, ठीक है, और इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर्स, और फिर होल नंबर्स के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे बड़े जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर के अंदर आते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। N फॉर नेचुरल नंबर, Z फॉर इंटीजर्स, Q फॉर रैशनल, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपको ये याद रहेगा और अगर ये डायग्राम याद रहेगी तो देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा मजीद इसके अंदर एक बात हमें याद रखनी है कि जब भी हम किसी छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो यूनियन फाइंड करें, ठीक है, यानी n का हम q के साथ जो है वो यूनियन फाइंड करें, ठीक है। छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ जब भी हम यूनियन फाइंड करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो हमारा बड़ी वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। और बड़ी वाली वैल्यू इन दोनों में कौन सी है, ये q, ठीक है। और जब भी हम जो है किसी छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है, छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ जब भी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमेशा छोटी वैल्यू आंसर में आएगी। ये आपने ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का अगर रैशनल नंबर के साथ यूनियन लिया जाए तो आंसर हमारा रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। और जब नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन हम रैशनल नंबर के साथ लें तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन है उसमें ये नेचुरल नंबर्स आएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। ये हमारा एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो है B यूनियन C। तो अब हम B का C के साथ यूनियन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो B हमारे पास यहाँ पे क्या है, B है सेट ऑफ इंटीजर, तो आ गया Z, और इसका हमने यूनियन लेना है किसके साथ, C के साथ, और C क्या है हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अब ये देखें, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर यूनियन ले रहे हूं तो मैंने बताया कि जब भी हम स्मॉलर और ग्रेटर का यूनियन लेते हैं तो हमेशा ग्रेटर आंसर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में जो ग्रेटर है ये इंटीजर स्मॉलर है, ये देखिए स्मॉल सर्कल, और जो ग्रेटर है वो Q है रैशनल नंबर, तो इन दोनों का जो आंसर है वो Q आएगा, ठीक है। अब इसका A के साथ यूनियन निकालना है, A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो N आ गया, ठीक है। और फिर यूनियन, तो यहाँ पे U आ गया, और फिर B यूनियन C, तो B यूनियन C का क्या आंसर आया, Q। Q क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो जब भी हम बड़े का छोटी वैल्यू का बड़ी वैल्यू के साथ जो है वो यूनियन लेते हैं तो ग्रेटर सेट जो है वो आंसर में आएगा, ठीक है। तो ग्रेटर इन दोनों से, नेचुरल और रैशनल में ग्रेटर कौन सा है, रैशनल, ठीक है। तो ये Q यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास देखें A यूनियन B है ब्रैकेट में, तो पहले हम A यूनियन B फाइंड करेंगे। A है तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर आ गया, फिर यूनियन U आ गया, फिर है B क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो हम नेचुरल नंबर छोटा है और इंटीजर्स नंबर बड़ा है, ठीक है। तो जब भी हम जो है किसी छोटी वैल्यू का बड़े के साथ जो है वो यूनियन फाइंड करें तो ग्रेटर सेट आंसर आता है। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, इंटीजर्स, तो Z आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हमने यूनियन C के साथ फाइंड करना है, ठीक है। तो A यूनियन B यूनियन C, ठीक है। तो A यूनियन B का आंसर क्या है, Z, तो यहाँ पे आ गया Z यूनियन यूनियन, फिर है C, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये देखें, जब भी हम बड़ी वैल्यू का छोटी वैल्यू का बड़े के साथ जो है वो यूनियन फाइंड करें तो ग्रेटर सेट जो है वो आंसर में आएगा, ठीक है। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, रैशनल नंबर ग्रेटर है जो कि Q है, ठीक है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी Q और राइट हैंड साइड का आंसर भी Q, तो हेंस प्रूव्ड हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन।
तो अब इंटरसेक्शन सॉल्व करना है हमने, इसको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो पहले बी है, बी सेट की वैल्यू को लिखेंगे और वो है सेट ऑफ इंटीजर, जी आ गया बी की जगह पे। फिर है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आ गया। फिर है सी, तो सी की वैल्यू हमारे पास है क्यू, क्यू क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो हमने क्या बात की है, जब भी हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जी छोटा है रैशनल नंबर बड़ा है, तो जब भी इंटरसेक्शन सॉल्व करते हैं तो स्मॉलर सेट आंसर आता है, ठीक है। तो अब हमने इंटीजर्स का और रैशनल नंबर का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये इंटीजर है ये रैशनल नंबर है, तो छोटा सेट आंसर आएगा, ठीक है। तो छोटा इन दोनों में से कौन सा है, जी, तो जी आंसर आ जाएगा, स्मॉलर सेट। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर एन आ गया ए की जगह पे, ठीक है। फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ गया, फिर बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का क्या आंसर आया, जेड, तो आ गया जेड, ठीक है। तो अब नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है, छोटे और बड़े का इंटरसेक्शन लें तो स्मॉलर सेट आंसर आता है, ठीक है। इंटरसेक्शन लेने से स्मॉलर आंसर और यूनियन लेने से ग्रेटर सेट वाला आंसर आता है। तो इन दोनों से स्मॉलर कौन सा है, नेचुरल और इंटीजर में स्मॉलर नेचुरल है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर नेचुरल नंबर आ गया। अब आगे चलते हैं, दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। तो दूसरी साइड में ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे। पहले ए है तो इधर ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे और ए सेट की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन आ गया। फिर है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ गया। फिर है बी, तो बी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो यहाँ पे आ गया सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए जी। तो बड़े और छोटे का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो स्मॉलर सेट आंसर है, ठीक है। इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट, तो इंटीजर्स में और नेचुरल नंबर में स्मॉलर कौन सा है, एन, ठीक है, नेचुरल नंबर, तो एन आ गया इन दोनों का आंसर, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व हो गया, अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ सॉल्व करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या आंसर आया है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे आ गया नेचुरल नंबर एन। और फिर है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आ गया। फिर है सी, तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्यू, रैशनल नंबर, तो यहाँ पे आ गया क्यू, ठीक है। ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो छोटी और बड़ी वैल्यू का इंटरसेक्शन लें तो स्मॉलर सेट आंसर, ठीक है। तो स्मॉलर कौन सा है, नेचुरल और रैशनल नंबर में स्मॉलर नेचुरल नंबर है, ठीक है, एन। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ये थी और इसका आंसर भी एन, नेचुरल नंबर, और राइट हैंड साइड ये थी और इसका आंसर भी नेचुरल नंबर एन, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेते हैं, बी फॉर इंटीजर्स, तो यहाँ पे आ गया इंटीजर, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ गया। फिर सी है, सी क्या है, रैशनल नंबर क्यू, तो क्यू आ गया, ठीक है। तो हमने क्या बात की है, जब भी छोटे और बड़े का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास स्मॉलर सेट आंसर में आता है, ठीक है। तो इन दोनों में स्मॉलर कौन सा है, इंटीजर और रैशनल में इंटीजर देखें स्मॉलर है, ठीक है। तो ये इंटीजर इसके आंसर में आ जाएगा। उसके बाद अब ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए है, ए सेट की वैल्यू वो क्या है, ए इज इक्वल टू एन, ए फॉर नेचुरल नंबर, फिर यूनियन है यू आ गया। फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, जी, तो यहाँ पे आ गया जी, ठीक है। तो हमने क्या समझ रखा है कि जब भी यूनियन लेते हैं तो यूनियन में ग्रेटर सेट आंसर आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, यूनियन में ग्रेटर सेट आंसर आता है और इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट आंसर आता है। तो इन दोनों का यूनियन लेना है तो दोनों में ग्रेटर कौन सा है, नेचुरल और इंटीजर में ग्रेटर इंटीजर है, तो इन दोनों का आंसर इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। यूनियन में ग्रेटर आंसर आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं और राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में ए यूनियन बी, तो पहले ए और बी का यूनियन फाइंड करेंगे। ए है पहले, तो ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। और ए सेट की वैल्यू हमारे पास है ए इज इक्वल टू एन, एन फॉर नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा एन, और इसका यूनियन फाइंड करना है, यू आ गया। फिर है बी, तो बी फॉर इंटीजर्स, तो यहाँ पे आ गया इंटीजर जी, ठीक है। तो हमने यूनियन लेना है तो यूनियन में ग्रेटर सेट आंसर आता है, ठीक है। और नेचुरल और इंटीजर्स में ग्रेटर कौन सा है, इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर आंसर आ गया इन दोनों का, ठीक है।
तो अब ए यूनियन बी सॉल्व हो गया, अब ए यूनियन सी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन सी आ गया, ए है तो ए का मतलब एन, एन फॉर नेचुरल नंबर, और फिर यू यूनियन आ गया, फिर सी, सी का मतलब रैशनल नंबर, तो आ गया रैशनल नंबर। जब यूनियन लेते हैं तो ग्रेटर सेट आंसर, और नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर में ग्रेटर कौन सा है, रैशनल नंबर ग्रेटर है, ठीक है। तो ग्रेटर रैशनल आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के आंसर्स आ गए, इनका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। पे आ गया ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का आंसर क्या है, जेड, तो यहाँ पे आ गया जेड, फिर है इंटरसेक्शन तो आ गया इंटरसेक्शन, फिर है ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी का आंसर क्या है, क्यू, रैशनल नंबर, ठीक है। जब भी इंटरसेक्शन लेते हैं तो स्मॉलर सेट आंसर, ठीक है। तो इंटीजर और रैशनल नंबर में स्मॉलर कौन सा है, इंटीजर, और रैशनल नंबर में स्मॉलर इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा जो कि जी है, ठीक है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी जी और राइट हैंड साइड का आंसर भी जी, तो हेंस प्रूव्ड हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ब्रैकेट में बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बी का मतलब है इंटीजर, जी आ जाएगा बी की जगह पे, फिर यूनियन यू, फिर सी है, तो यहाँ सी सेट की वैल्यू वो है रैशनल नंबर क्यू, ठीक है। जब भी यूनियन लेते हैं तो ग्रेटर सेट है, तो ग्रेटर इन दोनों में क्या है, रैशनल नंबर क्यू आ गया। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, जो इसका आंसर आया उसका, तो ए क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की जगह एन आ गया, फिर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ गया बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी का क्या आंसर आया, क्यू, तो यहाँ पे आ गया क्यू। जब भी इंटरसेक्शन लेना है तो स्मॉलर सेट आंसर, ठीक है। तो नेचुरल और रैशनल में स्मॉलर कौन सा है, नेचुरल, तो एन आ गया, ठीक है। अगर आपको ये सर्कल याद रहता है तो इस सर्कल की मदद से आप याद रख सकते हैं सबसे बड़ा जो है वो रैशनल है, और उससे छोटा इंटीजर, और उससे छोटा नेचुरल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई हमारी, ठीक है। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी सोल्व करेंगे। ए है ए फॉर नेचुरल नंबर, तो आ गया एन, और फिर है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन फिर है बी, बी फॉर इंटीजर्स, तो यहाँ पे आ गया इंटीजर जी। इंटरसेक्शन लें तो स्मॉलर सेट आंसर है, ठीक है। वही जो फॉर्मूला आपको बता रखा है, यूनियन में ग्रेटर सेट और इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट, तो इंटरसेक्शन है इन दोनों का, स्मॉलर सेट इंटीजर है ये, और ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में और इंटीजर में जो स्मॉलर है वो नेचुरल है, ठीक है। तो ये नेचुरल आंसर आ गया। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं। पहले ए है, ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है, ए फॉर नेचुरल नंबर एन आ गया, फिर है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आ गया, फिर है सी, तो सी हमारे पास क्या है, क्यू, क्यू फॉर रैशनल नंबर, तो यहाँ पे क्यू आ गया। अब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में स्मॉलर सेट आंसर आता है, ठीक है। नेचुरल नंबर और रैशनल नंबर में स्मॉलर क्या है, नेचुरल नंबर एन, ठीक है। अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का क्या आंसर है, एन, तो यहाँ पे आ गया एन, फिर है यूनियन तो आ गया यू, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या है, एन, ठीक है। तो जब एन और एन का यूनियन लेंगे तो दोनों ही एन है, ठीक है, तो यूनियन में भी एन ही आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेम सेट हैं, ठीक है, तो एक ही सेट जो है वो आंसर में आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी नेचुरल नंबर एन और राइट हैंड साइड का आंसर भी नेचुरल नंबर एन, हेंस प्रूव्ड हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने ये जो सर्कल है इसको याद रखना है, रैशनल नंबर, उसके अंदर इंटीजर, उसके अंदर नेचुरल, सबसे बड़ा रैशनल, उससे छोटा इंटीजर, उससे छोटा नेचुरल। ग्रेटर सेट आता है जब भी यूनियन फाइंड करते हैं तो ग्रेटर सेट आता है, और जब भी इंटरसेक्शन सॉल्व फाइंड करते हैं तो स्मॉलर सेट आंसर में आता है।